हमारा आदरणीय नेता, युवा नेता, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया का आदेशानुसार हम लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं 4 पंक्तियाँ उनके लिए कहूँगा क्योंकि मैं शायर हूँ। हर दर्द हर मर्ज का इलाज है तेजस्वी यादव, बिहार के तरक्की और उन्नति का आगाज़ है तेजस्वी यादव, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक इधर चले आओ क्योंकि हर कौम की आवाज़ है तेजस्वी यादव। A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी, हमारे नेता ने कह दिया है कि हम A to Z की पार्टी हैं, इसलिए यहाँ आप सब वर्ग के लोग मौजूद होंगे। और खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम लोग यहाँ फिर से हम लोग अधिवेशन करवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RED न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज से यहाँ RJD का 2 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हो रहा है और इस अधिवेशन के पहले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और दूसरे दिन खुला अधिवेशन है। इस अधिवेशन में हिस्सा लेने आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में RJD के कार्यकर्ताओं, नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से RJD के कार्यकर्ता और नेता यहाँ हिस्सा लेने आए हैं। इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की इस बार जो है नाराज़गी दूर नहीं हुई है और वो अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, ऐसी खबरें हैं। चलिए इस अधिवेशन में हिस्सा लेने आए देश के कोने कोने से RJD के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कुछ यहाँ आए हैं, क्या कुछ सोच करके, किस लक्ष्य के साथ आए हैं, इनका मकसद क्या है। कहाँ से आए हैं सर आप? गया बिहार से है जी। ये बताइए कि आप यहाँ तक चल के आए हैं गया से, क्या कुछ सोच कर आए हैं? नहीं, सोच के हमारी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला 2 दिवसीय, जिसमें आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है और कल खुला अधिवेशन होना है, तो उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहाँ बिहार से गया से चल के दिल्ली तक आया हूँ। एक तो विपक्ष जो है महागठबंधन जब से बना है तब से तरह तरह के सवाल उठा रहा है। इस बीच खबर ये भी है कि जो जगदा बाबू हैं वो इस्तीफा पे अड़े हुए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जगदानंद सिंह जी काफ़ी सुलझे हुए समाजवादी विचारधारा के नेता हैं और ये जो बातें आ रही है मीडिया में, हमने तो नहीं सुना अभी तक ये आदरणीय जगदानंद सिंह जी की तरफ से हवाले से कोई खबर इस तरह की आई है। मीडिया जो है इस तरह का हवा क्रिएट कर रहा है एक अनावश्यक दबाव बनाने के लिए, जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं है। काफ़ी सुलझे हुए हैं हम लोग, उनके नक्शे कदम पर चल करके राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। आदरणीय जगदानंद सिंह जी समाजवादी विचारधारा के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांतों, चूँकि संस्थापक सदस्य रहे हैं जगदानंद बाबू, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मीडिया का कयास है अनावश्यक रूप से। आज की जो मीडिया है वो विपक्ष की आवाज़ में, आज का जो विपक्ष है बिहार के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ कि जो महागठबंधन का जो कंसेप्ट बना है, इससे जो नींवें हिली है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह जी की, तो इससे बौखला करके और भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ में जो है मीडिया बात कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। जगदानंद सिंह जी हमारे साथ। आपने कहा कि नींवें हिली है, क्या लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को आप लोग हटा पाएंगे? बिल्कुल, ये हम नहीं हटा पाएंगे। जनता, चूँकि लोकतंत्र में जनता मालिक है और पिछले 8 वर्षों से इस देश की जनता जो झूठ पर झूठ बोल करके और देश के संपत्तियों को, देश के लोगों को जिस तरह झोंकने का काम किया जा रहा है, तो देश की जनता अब समझ चुकी है। इंतजार है, अगर आज चुनाव हो तो जनता तो आज जवाब दे देगी। 2024 तो आने में 2 साल बाकी है। जनता इंतजार में है कि 2024 आए और हम वोट करें, मोदी जी को हटाएं, ऐसा इनका दावा है। आप कहाँ से आए हैं सर? पटना से आ रहे हैं। पटना से आए हैं, क्या कुछ मतलब सोच के आए हैं, क्या लक्ष्य लेके आए हैं? हम लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए हैं। तेजस्वी जी को हम लोग अब आगे बढ़ाते हुए उनको अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भी हम लोग अब प्रयत्न कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और युवा एक बागडोर को संभालें और उनके ही नेतृत्व में बिहार बहुत तेज़ी से RJD बढ़ा है, इतने सीटों का बढ़ोतरी हुआ है और आने वाले दिनों में ये जो महागठबंधन बना है, इससे भारतीय जनता पार्टी का नाश नहीं सर्वनाश हो जाएगा और 2024 में मोदी जी का झूठ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। किसी कार्य को आज तक उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, जितना बोला और बस बोलते ही भर रह गए, फेंकते रहते हैं।
लेकिन कभी किसी काम पे अमल नहीं करते हैं। और अब बात ये भी आ रही है कि ये लोग जो कर रहे हैं, धर्म के नाम पर खेती कर रहे हैं, तो ये लोग कंस की औलादों में शामिल। बताइए कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तेजस्वी जी भी अब नेक्स्ट मुख्यमंत्री वही है, तेजस्वी जी नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात के लिए हम लोग जोर कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इसलिए कि कॉम्पिटेंट इनफ, ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू लीड विद द कंट्री एज वेल एज टू द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ, सो देयरफॉर वी। कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो उनके काफ़ी करीबी थे, जो नाराज चल रहे हैं और अपने इस्तीफे पे अड़े हुए हैं। These are the internal issues. It cannot be disputed. It is internal issue. Therefore, it can be resolved easily inside the party. So there is no discussion on this very issue. Who is coming and who is going? It is an internal matter. We will decide sitting with us, all the members of the राष्ट्रीय कार्यकारिणी। अंदरूनी मामला है ये, और ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है सुलझा लिया जाएगा। आप कहाँ से आए हैं सर? हम अरवल जिला से आए हैं और कल के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए आम कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं, उसी संदर्भ में आए हैं। और बिहार के भविष्य, देश के भविष्य, श्री तेजस्वी जी के आगे के में शक्ति देने के लिए उनके पार्टी के नीति और सिद्धांत और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने हैं, महागठबंधन की सरकार बनी है, क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन बिहार में दिख रहा है? जरूर परिवर्तन दिखाएगा। नई सोच, नई उम्मीद और नई आशा के साथ युवाओं का उनकी ओर आकर्षण बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार अपना बेरोजगारी के सवाल पर भी कहा है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और लाखों लाख की संख्या में नौजवानों को हम रोजगार देंगे। आरजेडी की जो विरोधी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 का शुरुआत हो गया। ये विरोधियों का स्लोगन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सकारात्मक सोच वाले हैं, सकारात्मक जो दिशा है इसका नहीं दिखा करके नकारात्मक सोच वाली बात लोग कर रहे हैं और उसी के आधार को विपक्षी अपना हथियार बना रहे हैं। आप कहाँ से आए सर? हम लोग झारखंड से आए हैं। चलिए, दूसरे स्टेट के पहले मेंबर मिले हैं मुझे। झारखंड कहाँ से आए हैं? झारखंड हम लोग पलामू से आते हैं। क्या नाम है आपका? विजय राम हुआ। विजय जी, ये बताइए कि मतलब झारखंड से चल के, पलामू से चल के यहाँ तक आए हैं, क्या लक्ष्य लेके आए हैं, क्या सोच रहे हैं? पलामू भी एक समय में झारखंड भी बिहार से ही सटता था और हम लोगों का जो मिजाज है, हम लोगों के यहाँ भी संगठन बड़ी मजबूत है। आरजेडी का प्रखंड से लेके, जिला से लेके और प्रखंडों प्रदेश तक हम लोग के संगठन चल रही है आरजेडी का, और हम लोग काफ़ी मजबूत है और मजबूत होते चले आ रहे हैं। हमारे एक मंत्री भी वहाँ है, हम सरकार में भी वहाँ पे हैं, बहुत सारा काम हम लोग करवा रहे हैं। आरजेडी के लोगों का जो परेशानियाँ हैं हम लोग दूर करते रहते हैं वहाँ पे। हम लोग का संगठन मजबूत हो रहा है वहाँ पे। बिहार में परिवर्तन हुआ, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो क्या कुछ सकारात्मक संदेश गया है? कुछ लग रहा है कि बदलाव होगा? निश्चित तौर पे जैसे ही सरकार बनी है, हमारे नौजवान, हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, वहाँ पे लोगों को देखा जाके वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में जाके वहाँ के लोगों को दुरुस्त करने का काम किया। वहाँ की जो व्यवस्था थी उसको दुरुस्त कर रहा है और हजार वहाँ नौकरियाँ देने की बात चली है, वहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है। और बहुत से जगहों पे सभी विभाग में खुद जाके वो सर्वे कर रहे हैं और उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। लॉ एंड ऑर्डर सुधारा वहाँ पे है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए बिहार में बहुत बेहतर हुआ है। 2024 में लग रहा है कि बदलाव होगा? निश्चित तौर पे 2024 हमारी सरकार बनेगी। हमारे आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में बिहार और झारखंड दोनों जगह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस विषय पे। इस तरह के आरजेडी के नेताओं का दावा है कि 2024 में पूरे देश में परिवर्तन होगा, क्योंकि जब भी परिवर्तन हुआ है तो बिहार से ही हुआ है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? चतरा, झारखंड। ये बताइए कि यहाँ पे हिस्सा लेने आए हैं आरजेडी के अधिवेशन में, तो क्या कुछ सोच के आए हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सोच कर आए हैं कि नेता का जो विचार होगा उसको हम लोग लेकर जाएंगे अपने राज्य में। और लालू जी जन जन के नेता हैं, हमारे नेता हैं, बेजुबानों को जुबान हैं। तो ये अधिवेशन हो रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो इसमें हम लोग कैसे नहीं आएंगे। बिहार से आए हैं, यूथ हैं आप, ये बताइए कि क्या कुछ कहना चाहते हैं तेजस्वी जी से?
सर्वप्रथम बिहार में जो नई सरकार का गठन हुआ है उसके लिए माननीय भैया का बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से बिहार में रोज़गार का भरमार जब से सरकार बनी है वो हुआ है, उसके लिए भी बहुत दिल से शुक्रिया कि आप हम युवाओं को जो तब से वर्षों से हम लोगों को ठगा जा रहा था, उससे अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बारे में कोई सोचने वाला अब आया है, हमारा कोई मसीहा आया है जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है और हम लोग इनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं बिहार से दिल्ली चलकर आया हूँ। तो ये तेजस्वी यादव को मसीहा कह रहे हैं कि हमारे मसीहा हैं वो और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है उनके आने से सत्ता में। आप कहाँ से आए भाई? जी हम भी गए और बिहार से आए हैं और आज हम लोग यहाँ हमारे आदरणीय नेता युवा नेता हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया का आदेशानुसार हम लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं 4 पंक्तियाँ उनके लिए कहूँगा क्योंकि मैं शायर हूँ। हर दर्द हर मर्ज का इलाज है तेजस्वी यादव, बिहार के तरक्की और उन्नति का आगाज है तेजस्वी यादव, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक इधर चले आओ क्योंकि हर कौम की आवाज़ है तेजस्वी यादव। A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी, हमारे नेता ने कह दिया है कि हम A to Z की पार्टी हैं, इसलिए यहाँ आप सब वर्ग के लोग मौजूद होंगे। और खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम लोग यहाँ फिर से हम लोग अधिवेशन करवा रहे हैं। ये अधिवेशन हमारे जितने भी 18 राज्य से जो हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं सब में जोश भरने का काम करेगी और हम लोग आने वाले वक्त में 24 में दिल्ली से सत्ता को, इस एनडीए की सत्ता को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये बताइए कि A to Z की पार्टी है, दूसरी तरफ जो स्वर्ण चेहरा हैं आरजेडी में जगता बाबू वो नाराज़ है, कहा जा रहा है कि वो इस्तीफे देने की खबर है। हमको लगता है कि सिर्फ ये मीडिया में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब साथ हम लोग साथ हैं। जगदा बाबू हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और रहेंगे, हमारे नेता हैं, हम सब उनको मानते हैं। भले ही जगदा बाबू इस्तीफे पर अड़े हों लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ये भरोसा नहीं हो रहा और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ वो रहेंगे और हैं, ये ज़्यादातर कार्यकर्ताओं का दावा है। आप बताइए, आप कहाँ से आए? झारखंड चतरा जिला से आए हुए हम। जी आए हैं यहाँ, क्या सोच के आए? ये राष्ट्रीय अधिवेशन है पार्टी का, इसमें हम लोगों को पूरे झारखंड के लोगों से सभी लोग आए हुए हैं। पार्टी बहुत मजबूती से अपना काम करेंगे। 2024 में बहुत अच्छा से हम लोगों को। तो जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि 2024 में बदलाव होगा क्योंकि इसका आगाज़ जो है बिहार से हो चुका है। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार आए हैं उसके बाद से इसके आसार बढ़ गए हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, दिल्ली।